Today, we are going to now focus on one more accounting concept, that is historical cost concept या cost concept. क्लियर है बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलो या खाली कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलो? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमने कितने अभी तक पढ़े? 6 शायद. आज ये खत्म हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स आज खत्म हो जाएंगे, फिर हमें कन्वेंशंस रहते हैं, फिर मैं बोलूंगा एजम्पशंस कौन से. हाँ बेटा, 6 पढ़े, ये 7वां है. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. देखिए बेटा, ये क्या बोलता है, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, बेसिक सा है ये बोलता है whenever we purchase an asset, है ना, we buy an asset and then we record that asset in the balance sheet. ये बोलता है 2 वैल्यू होते हैं. एक होता है बुक वैल्यू. क्या होता है ये समझिएगा प्लीज. बुक वैल्यू means the asset at which the price at which you have purchased the asset, that's called book value. That's called, मतलब मैंने अभी बिल्डिंग खरीदी 2 करोड़ रुपए की, that's the book value. That's the मशीन खरीदी आपने 50 लाख की, that is the book value. दूसरा होता है मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू हो गया इफ यू आर गोइंग टू सेल दिस थिंग इन द मार्केट, हाउ मच यू आर गोइंग टू फेच. अब जो ये मार्केट वैल्यू होता है ना, इट कैन बी बायस टू सब्जेक्टिव एरर्स एज वेल, है ना. इट्स क्वाइट ऑब्वियस. टुमारो ये क्यों रखा गया है वो मैं बाद में बोलूंगा. अब पहले ये बोलता क्या है, फिर ये क्यों रखा गया है कॉन्सेप्ट, वो मैं बोलूंगा, क्योंकि उसका रीजन यही है. मार्केट वैल्यू इज सब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब इट कैन बी बायस टू सम एक्सटेंट, है ना. कोई जानबूझ के दिखाएगा मेरा मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, दिखाएगा एसेट्स का प्राइस हाई. तो जो ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये यही चीज बोलता है व्हेनेवर यू बाय एन एसेट you record that in your books of accounts but only at the book value, not the market value, and every year subject it to the depreciation. वो करो. वो बोलता है जैसे आपने मशीनरी लाई, मशीनरी का वैल्यू 50 लाख रुपए है. जब आप पहले साल इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, आप कितने पे करोगे? 50 लाख पे. मगर जब अगला साल आएगा, इसको आप मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करो, इस एसेट की डेप्रिसिएशन करो. क्या करो? और उसके बाद जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो. क्लियर है? दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इससे यही हो जाएगा, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है रियलिस्टिक हो जाएंगे. वरना हर कोई बोलेगा जमीन के प्राइसेस इतने अप हो गए, हो जाएगा ना. कोई बोलेगा नहीं इसका वैल्यू 25 करोड़ है, कोई बोलेगा नहीं, है ना. गवर्नमेंट रेट्स, गवर्नमेंट प्राइसेस आर डिफरेंट, पब्लिक प्राइसेस आर डिफरेंट. तो उसमें वो मसला हो जाएगा, उसमें वो रियलिस्टिक पिक्चर समझ. इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं किस कॉन्सेप्ट पे करो, किस कॉस्ट पे करो? हिस्टोरिकल बुक वैल्यू पे. क्लियर है बेटा? लिखिए बेटा. हाँ बेटा, क्वेश्चन है कोई? फिर पूछिएगा. लिखिए पहले से तो फिर पूछिएगा. दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज के लिए भी है. द एसेट्स एंड लायबिलिटीज should be recorded in the books of accounts, at their original purchase price, at their original purchase price, comma, that is the amount actually paid, or incurred, that is the amount actually paid or incurred
at the time of acquisition, at the time of acquisition, and not their current market value, and not their current market value. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? मेन इसका यही है, मार्केट वैल्यू पे नहीं करो, किस वैल्यू पे करो? हिस्टोरिकल वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? लिख सको. दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट the assets are to be recorded. The assets are to be recorded in the books of accounts every year. In the books of accounts every year at the book value, after subjecting the asset to depreciation until the asset is sold or disposed of. है ना बेटा? तो मेन इसका यही है, करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड मत करो, हमेशा किस पे करो? बुक वैल्यू. किस वैल्यू पे? हिस्टोरिकल वैल्यू पे, बुक वैल्यू. अब ये नहीं है कि हिस्टोरिकल वैल्यू 50 करोड़ है, 50 करोड़ पे ही हर साल नहीं, हर साल इस चीज की क्या करनी है? डेप्रिसिएशन. अच्छा, ये उतना ही नहीं बोलता है. जैसे लैंड है, लैंड की में डेप्रिसिएशन होती है, उसको उल्टा क्या होती है? एप्रिसिएशन होती है ना. मगर फिर भी लैंड को किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है? हर साल बुक वैल्यू पे. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये इसका ये है कि मतलब इससे क्या हो जाएगा? रियलिस्टिक रहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सब्जेक्टेड टू बायस नहीं हो जाएंगे. वरना मैं क्या करूंगा? मैं जानबूझ के बोलूंगा, है ना. कोई सपोज मैं आपको बताऊंगा, ऐसे मकान है मेरा सोवरा में, मेरा नहीं है, इट बिलोंग्स टू माय फादर. हम बोलेंगे हमारे मकान का वैल्यू 15 करोड़ है. फिर रियल में 15 करोड़ आने भी चाहिए ना. ऐसी हर कोई फिर क्या यहां दिखाएगा? अपने एसेट्स का वैल्यू ह्यूज. इसीलिए बोला गया है किसको पे करो रिकॉर्ड. इस पे कुछ, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है. लिमिटेशन ये है, मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, इसीलिए ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अब आजकल पढ़ाई जाती है. क्योंकि जो ये अकाउंटिंग है, ये किस पे बेस्ड है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. इसकी मतलब इस पे ड्रॉबैक्स भी है कुछ. मार्केट में जो इन्फ्लेशन हुई, आप कम बोलोगे आज ये इतने की है, तो इसीलिए हम होगी ना. एग्जैक्टली दैट इज, वो है ना लिमिटेशन इसकी. इसीलिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हम पढ़ाते हैं, विच शोज द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अप्रोच. तो अब वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको उतना डीप जाना नहीं. क्लियर है? ना नहीं, पहला वाला होता है व्हेन यू बाय थ्रू योर इनवॉइसेस एंड ऑल दैट बिल्स. फिर जब करते हैं डेप्रिसिएशन, उसके बाद वो बुक वैल्यू. यू आर 100% राइट. Exactly, very good. You purchased a new asset. Very good, brilliant. He gave a good example. Very good. ये अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, हमने ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, हमने नया एसी लाया. ध्यान दीजिएगा, क्या लाया? नया एसी. 1,20,000 रुपए का एसी है. ये इसका बुक वैल्यू है, बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिल. 2,000 रुपए इसके इंस्टॉलेशन लगे. इंस्टॉलेशन वो ऐड हो जाएंगे इसके, तो मैं बुक वैल्यू में दिखाऊंगा 1,22,000. फिर जब अगला साल आएगा, आई विल नॉट शो एट 1,22,000, मैं इसकी क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एज पर इनकम टैक्स, यू हैव टू फॉलो सर्टेन रेट्स, या अपनी खुद की रेट्स होती है, मगर यूजुअली वी फॉलो द रेट्स गिवन बाय द इनकम टैक्स, रेट्स गिवन बाय द. वरना लोग क्या करेंगे? चालाकी करेंगे, बिजनेसेस ज्यादा डेप्रिसिएशन करेंगे ताकि खर्चा ज्यादा बढ़े और प्रॉफिट कम हो जाए.
तो इनकम टैक्स ने अपनी ब्लॉक्स दिए हैं, अपने स्लैब्स दिए हैं कि किस एसेट की कितनी साल भर डेप्रिसिएशन। आया समझ बेटा, आया समझ बेटा। लिखिए इंप्लीकेशंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसकी इंप्लीकेशंस याद रखिएगा, कभी आता है वहां पे मतलब कौन सी है इंप्लीकेशन, इससे आपको नोट्स निकलेंगे। लिखिए बेटा, दिस कॉन्सेप्ट ब्रिंग्स objectivity and reliability ठीक है। दूसरा, ये इसकी लिमिटेशन है, दूसरी लिमिटेशन भी और इंप्लीकेशन भी है। दिस कॉन्सेप्ट इग्नोर्स price level change, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। ये इसको मतलब आया समझ, ये इग्नोर करता है जो आपका है। यस, क्लियर है। अब और एक कॉन्सेप्ट है, ये तो बड़ा सिंपल सा है, तो अगर आपको कभी आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इग्नोर करता है, कौन सा कॉन्सेप्ट इग्नोर करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है, क्या है? वेरी गुड, मैचिंग कॉन्सेप्ट। यह लगभग लगभग एक्रूवल जैसा ही है, लगभग लगभग ये वैसा ही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, सपोज इस साल हमने 12 लाख रुपए कमाए, यह हमारा रेवेन्यू है। क्या है? यह बोलता है यू हैव टू मैच दिस रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू जनरेट दिस रेवेन्यू। ऑब्वियसली उससे क्या हो जाएगा, आप इस साल के खर्चे इसी साल दिखाओगे। आपने जो खर्चे किए ही नहीं है, सॉरी अगले साल के किए हैं, इसीलिए आप उनको क्या करोगे, इग्नोर इस साल, बिकॉज यू हैव टू मैच द एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर विद द revenues of this year so that you are able to determine the true profitability of a business concern. क्लियर है? मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपल, ये बड़ा आसान सा है। ये कॉन्सेप्ट बोलता है यू हैव टू मैच, आपको मैच करने हैं रेवेन्यूज ऑफ दिस ईयर विद द expenses incurred to generate those revenues, because to generate a revenue you have to first incur expenses. क्लियर है? अब कौन से एक्सपेंसेस देने होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्यों? बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वी शो इन द बैलेंस बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न, बिकॉज वी नो वी आर गोइंग टू डू द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट this concept states that the expenses should be recognized. The expenses should be recognized in the same accounting period, in the same accounting period as that of the revenues, as that of the revenues, as that of the revenues they help to generate, they help to generate. Full stop. हाँ, अगर इसको थोड़ा आसान लैंग्वेज में लिखेंगे, लिखिए इन सिंपल वर्ड्स, सब मैच करो ना। इन सिंपल वर्ड्स, कॉस्ट्स ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंसेस आर टू बी मैच्ड, आर टू बी मैच्ड विद द इनकम अर्नड फ्रॉम देम,
with the income earned from them, irrespective of when cash, irrespective of whether cash is paid or received. Irrespective of when, whether नहीं किया, irrespective of when, whether irrespective of when cash is received or irrespective of when cash is received or paid, or not, cash is received or paid, which क्या ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा सिंपल है, ये एक्रूवल जैसा ही है। एक्रूवल क्या बोलता था, हमें रिकॉर्ड करना है एज एंड व्हेन इट इज ड्यू, वेदर वी हैव पेड इट और it is to be recorded as and when it is earned, whether we have received or, ये आप थोड़ा उसी चीज को फेर के बोलता है। बाकी ये देखो क्या बोलता है, मैं एक एग्जांपल से भी आपको ये समझाऊंगा, ये बड़ा आसान है, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का प्रिंसिपल है ना यही, मैचिंग कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हम करते हैं, वी मैच व्हाट वी मैच, द रेवेन्यूज with the expenses required to earn those revenues of this year of, and we show them whether we have paid or whether we have received or, yes, it is due, it is of this year, we have to show it, we have incurred it, we have to show it, ये लगभग accrual है। अब ये साथ बोलना है, we have to match। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। जैसे I'll give you an example, हमारा बिजनेस है, ये आपका हमारा बिजनेस है, हाँ? आप सपोज हमारा बैच है, हमारे 5-6 बैच से, हाउ वी आर वी जनरेटिंग रेवेन्यू, by providing services, 2 types, one teaching, another non-operating library, from teaching in the year, sorry, ये समझिएगा ना, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। नाउ प्लीज, द ईयर इज 2025-2026 है ना, क्लियर है, कौन सा ईयर है ये, क्या है, फाइनेंशियल है ना, दिस इज फाइनेंशियल ईयर है ना। तो हमने रेवेन्यू जनरेट किया फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, से 90 लाख रुपीस, दिस इज द रेवेन्यू वी हैव जनरेटेड। नाउ दिस इज समथिंग वी हैव जनरेटेड, नाउ वी हैव टू मैच इट with all those expenses we have incurred for the purpose of generating this revenue, whether we have paid those expenses or, suppose bijli bill, अच्छा बार नहीं वरी bijli bill, suppose, मगर we have to still, yes, so that true profitability is determined। वरना क्या होगा, हम करेंगे चालाकी, हम बिजली बिल दिखाएंगे ही नहीं हमने भरी है, या 2 साल की भरी है, वो बोलेगा नहीं दूसरे साल की नहीं दिखाओ, इस साल की दिखाओ। मैं जब 2 साल की दिखाऊंगा, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, मैं टैक्स भी क्या भरूंगा, कम। या मुझे किसी को धोखा देना होगा, इन्वेस्टर्स को धोखा देना होगा, आओ मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, मैं क्या दिखाऊं, मैं खर्चा करूंगा मगर वो पे करूंगा, मैं उसे क्या दिखाऊंगा, प्रॉफिट ज्यादा। ये बोलता है नहीं वो नहीं चलेगा, तुम्हारा खर्चा है, बिजली बिल है, चाहे तुमने पे की है, तुमने कोई टीचर्स को सैलरी नहीं देगा, उन्हें पढ़ाया, टीचर्स के पढ़ाने से ही तो ये रेवेन्यू जनरेट हुआ ना। अब टीचर्स ने रेवेन्यू, इनने टीचर्स को सैलरी दी ही नहीं, ये बोलता है इनको चाहे तुमने दी या नहीं दी, ये ड्यू हुआ है, ये जरूरत लगा है टू जनरेट द रेवेन्यू, यू हैव टू शो इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है, क्लियर है, मैच, सिंपल मैच। तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, वो ऐसे हम बनाते हैं, आगे हमें पढ़ना है, वो उसकी बुनियाद है दोनों, एक्रूअल भी और मैचिंग। एक्रूअल हम सारा फॉलो करते हैं पहले से ही, मगर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो किस पे बेस्ड होता है, मैचिंग कौन किस पे बेस्ड होता है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which firms prepare which firms prepare is based on the matching concept, is based on the matching concept। क्लियर है, क्लियर है। देखिए जब हम लास्ट में बनाएंगे ना, आप देखिएगा बेटा, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा,
प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब हम लास्ट में बनाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कुछ ऐसा होगा। अब ये कुछ नहीं आपको पता है क्या मैंने लिखा है ऐसे आपके लिए, इट्स अ jargon for you right now। अभी मत आपको पता है, कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। अब दिखा रहा हूं कैसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट। इतना आप याद रखिएगा। हाँ? अकाउंटिंग में अगर किसी को मैं बोलूंगा ना जिसने अकाउंटिंग पढ़ी भी होगी, हम बाहर है बहुत सारे जिनने बीकॉम किया है, इनको बोलो डेबिट क्या है, ये बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, टेल यू शुड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप क्यों बोलोगे डेबिट व्हाट कम्स इन? असल में डेबिट कुछ नहीं है, ये नॉमेनक्लेचर है। डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट इज द, ये नॉमेनक्लेचर। क्लियर है बेटा? फिर होता है इसका पर्टिकुलर, सब मुझे उसमें नहीं जाना है। अमाउंट सोल प्रोपरेटर का ऐसा ही बनता है, पर्टिकुलर्स बेसिक। मैं आपको बोल रहा हूं मैच क्या करना होता है। अमाउंट, यहां से हम इनकम्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स, चाहे डायरेक्ट हो या ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग। अब ये बोलता है तुमने इनकम जनरेट की, अब इस साल की इनकम जनरेट करने के लिए तुम्हें जो सारे खर्चे लगे उनको किस साइड दिखाओ? इस। और चाहे तुमने वो खर्चे पे किए हो या तुम्हें वो दिखाने हैं, इस साल के हैं दिखाने हैं, ताकि जब मैच करेंगे असली प्रॉफिटेबिलिटी पता चल सकती नहीं, चलेगी असली प्रॉफिटेबिलिटी। यू विल टेंड टू नो द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ना, कॉमन सेंस। वरना बहुत सारे बिजनेस क्या करेंगे, खर्चा किया मगर वो पे उसको दिखाएंगे भी नहीं, वो कैश कॉन्सेप्ट पे लेंगे, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, मगर उससे मत असली है ना प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी पता। द मैचिंग कॉन्सेप्ट ना, ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट व्हेन अ बिजनेस, यही समझा रहा हूं मैं, यही लिखवा रहा हूं जो मैंने समझाया। व्हेन अ बिजनेस अर्न्स, when a business earns revenue, when a business earns revenue during a particular period, during a particular period, comma, all the related expenses, all the related expenses incurred, all the related expenses incurred to earn that revenue, आया समझ? To earn this revenue, to earn that revenue must also be recorded, must also be recorded in the same period. This in the same period. It must also be recorded in the same period. Full stop. This ensures the true profitability, this ensures the true profitability, this ensures the true profitability of a business will be reported, of a business will be reported. अच्छा लिखिए, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ये याद रखिए, इसका है ना ये इंप्लीकेशन। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड, है ना, क्योंकि ये इसी साल के हैं। तो क्या हुआ, मैंने पे नहीं किए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर recorded in the same period as of revenue, as of revenue, है ना। वरना मैं बोलूंगा सैलरी मुलाजिमों को मैंने दी नहीं है, मगर ये आउटस्टैंडिंग है तो हाँ यासिन सब के परनामानी बिन तो बस क्या छुन पेरियो तु
समझ हुआ वहां क्या बोलना, वरना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी, और ये वो एक्सपेंस है जो अभी हमने पे, मगर इसीलिए ये बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट है तो मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड। अगर प्रीपेड एक्सपेंस है उसको क्या करना है, माइनस, वो रिकॉर्ड नहीं करना है, वो है ही नहीं इस साल का। लिखिए दूसरी लाइन, इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा ये जो बातें हमने बोली, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस आर कैरीड टू द फ्यूचर, ना बेटा, prepaid expenses are prepaid expenses and incomes received in advance, जिसको हम प्रीपेड इनकम बोलते हैं, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस आर कैरीड टू द फ्यूचर, आर कैरीड टू द फ्यूचर, हम उसको फ्यूचर के लिए कैरी करते हैं, क्योंकि बेटे वो इस साल के मार्च, मैंने बिल भरी बिजली की 2 सालों के लिए, मैं इस साल 1 ही साल की दिखाऊंगा, दूसरे साल की मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। इसीलिए एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम कब दिखाऊंगा मैं, इसी साल मैंने इनकम अर्न की है मगर अभी रिसीव, मगर मुझे किस साल दिखानी है वो, इसी साल, बिकॉज आई एम गोइंग टू मैच द रेवेन्यूज ऑफ दिस ईयर विद द एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर, वेदर आई हैव पेड कैश और वेदर आई हैव रिसीव्ड कैश और, लिखिए इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट accrued incomes are recorded, accrued incomes are recorded even if cash is not received, even if cash is not received। अच्छा एक चीज बेटा ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना डीप मैं आपको पढ़ाता हूं, ये बात याद रखिएगा। एसेट, एसेट भी इसी साल लाया, इधर सबका ध्यान, इकोनॉमिक्स ध्यान इधर, एसेट भी तो इसी साल लाया, उसको दिखाएंगे नहीं, बिकॉज दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें क्या दिखाने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंड, कौन से एक्सपेंडिचर्स, मगर जो एसेट की डेप्रिसिएशन होगी वो दिखानी है, यस वो भी है बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि उतना एसेट का यूज आपको प्रोडक्ट बनाने में लगा। आया समझ, आया समझ, कोई चालाकी करेगा वो बोलेगा हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, मैं क्यों इसको दिखाऊं, मगर जो इसमें डेप्रिसिएशन हो रही है वो दिखानी, किस कॉन्सेप्ट की वजह से, मैचिंग कॉन्सेप्ट। समझे ना मेरी बात, आपने पिज्जा ओवन लाया, पिज्जा ओवन लाया, वो क्या है आपके लिए, एसेट, मगर ओवन यूज हो रहा है ना पिज्जा बनाने के लिए, तो जो जितना वो यूज हो रहा है उतना वाला आपको चार्ज करना है ना एक्सपेंसेस में, एज क्या, डेप्रिसिएट। ऑब्वियसली यू वोंट शो द होल एसेट, फिर तो आप हमेशा लॉस में हो, है ना, विल यू बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द एसेट, आया समझ। अच्छा हमने ये बिल्डिंग खरीदी, हमने ये बिल्डिंग, will we be able to recover it from your fees, we know it is going to generate revenue for future for us, मगर जो बिल्डिंग की वेयर एंड टेयर होती है उसको हम दिखाएंगे ना, दिखाएंगे ना, वही है ना डेप्रिसिएशन, को डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन दिखाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपको सारे खर्चे दिखाने हैं, क्या आपको समझ आया, व्हाट यू हैव, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, it is because of this concept depreciation is charged over the useful life of the asset, over the useful life of the asset, clear है बेटा, over the useful life of the asset। साथ ही लास्ट में लिखिए, this concept helps in the, this concept helps in the measurement of true and fair profitability of the business, true and fair profitability of the business।
जरा मुझे बोलिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, नाम बोलिए। बोलिए, है क्या हो गया, नाम बोलो। वेरी गुड, पहला वाला बिजनेस, दूसरा गोइंग कंसर्न, बिल्डिंग को क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं? बिकॉज ऑफ, क्योंकि वी नो बिजनेस हैज अ ह्यूज परपेचुअल लाइफ, है ना? why don't we show assets in the profit and loss account? Because we are going to continue the business for a long period of time. तो assets को कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट। आया समझ? इट्स बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। वो सिखाया है मैंने, बोला है, लिखवाया है। थर्ड, बिजनेस एंटी कैसी बेजार, ओके। फोर्थ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हमने शाहरुख खान को लाया, उसपे जो खर्चा लगा वो रिकॉर्ड करेंगे, मगर जो एम्प्लॉइज रिफ्रेश हुए, जो उनके जहन में वो स्टॉर्म आया, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बायस हो जाएगा, है ना? उसको, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। वो जो खुशी हुई एम्प्लॉइज को, वो जो मोटिवेट हुए एम्प्लॉइज, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। शाबाश, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, शाबाश। और एक्रूवल कौन, ये लगभग मैचिंग जैसा ही है, एक्रूवल, है ना? ये लगभग ये सिमिलर है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ओके। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ओके। वेरी गुड, मैचिंग कॉन्सेप्ट। और एक लिखिए, वो सिमिलर वैसा ही है, मैचिंग और इस जैसा। छपाई क्या सुना है यार? ब्रिलियंट, हु सेड? यस, ये वो भी इन्हीं का भाई है एक, सेम। आया समझ? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, या वो अलग है, वो अलग है, वो कन्वेंशंस में आते हैं। वो कोई कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाता है, वो मटीरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, वो पढ़ने हैं ना, वही तो अब कल से पढ़ने हैं। कल आपका एग्जाम है? नहीं, कल इन्होंने, मैंने ही इनको वो लेट क्वेश्चंस उसमें कुछ डिलीट करने थे, इन्होंने मुझे भेजे थे, बेचारों ने टाइम पे मुझे भेजे थे, तो मेरे पास तो टाइम नहीं होता है। मेरा ये है कि मैंने यहाँ दिया टाइम, इसके बाद मैं अपने काम से, मैं फिर वो बाकी ना, मुझे ये बोलते बाकी टीचर्स खुद टेस्ट प्रिपेयर, मैंने इनके साथ वो पहले ये खुद करेंगे, मैं नजर दूंगा, ठीक है, बाकी मुझे वो सब नहीं आता। तो उसमें मैंने, इनने भेजे थे मुझे तो टाइम ही नहीं था। गैरी पेठास ऑटोस मज यूर टाइम तच मजबूश में मोस्ट के क्वेश्चन थे जो अभी आपने पढ़े, वो उसमें मैंने डिलीट करवाए, तो बाकी इनको मैंने बोला कर। मैचिंग कॉन्सेप्ट, नौवा हमारा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये वैसा ही है मां, बिल्कुल मैचिंग जैसा। ये बोलता है आपकी इनकम रिकॉग्नाइज हो गई, मानिए ना एक्रूवल ही, अब एक्रूवल दोनों को लगता था, ये कॉस्ट्स को लगता है, ये रेवेन्यूज को लगता है, ये बराबर मैचिंग जैसा है। मतलब आपने इनकम कमाई, चाहे तुमने वो अभी रिसीव किया, तुम्हें वो रिकॉर्ड करनी है। लिखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, पायासिन, वरना ये बिल्कुल सिमिलर है तीनों है। लिखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट revenues should be recognized. Revenues should be recognized in the books of accounts. In the books of accounts when it is earned. आपने कमाया, इसको रिकॉर्ड करो. In the books of accounts, when it is earned,
comma, not when the cash is received. Not when the cash is received. According to this concept, full stop करके, according to this concept, revenue is considered to be earned. Revenue is considered to be earned when the goods are sold. When the goods are sold or services are rendered. Or services are rendered, comma, services are rendered, comma, and the right to receive payment, and the right to receive payment is established. ध्यान दीजिएगा। दुकानदार हूं मैं, एक नॉर्मल सा दुकानदार। मैंने एक होटल को टीवी बेचे। होटल वाला मेरा दोस्त है। मैंने उसको 5 दिन दिए टू चेक द गुड्स। उसने गुड्स का इंस्पेक्शन किया, उसने बोला परफेक्ट है। मार्च में मैंने सेल की। पेमेंट उसने बोला मैं जून में दूंगा, मगर मैं कब रिकॉर्ड करूंगा? मार्च में। इवन इफ पेमेंट कब आई, हाँ, फिर जब नहीं आएगी उसकी पेमेंट, वो बैड डेट बनेगा, वो फिर लॉस होगा मुझे, मगर पेमेंट मुझे रिकॉर्ड करनी है, इनकम मुझे रिकॉर्ड करनी है मार्च में। देखिए, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, credit sales are recorded in the books of accounts. क्लियर है बेटा? ये तीनों को नहीं है, मतलब ये दे वर्क टुगेदर, ये टुगेदर तीन करते हैं काम। कौन कौन? एक्रूअल, मैचिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, अभी 10 मिनट आज है ना लेट क्लास। अजय आज है ना वो, अच्छा आज 45 मिनट की क्लास, मैं 1 घंटे से ज्यादा पढ़ा मानना से ज्यादा इसीलिए इनको फिर 2-2 इफेक्ट लगते हैं, पढ़ना है ना। मगर असल साधन क्या है? लायबिलिटी। मगर खर्चा किस साल का है? एक तो ये इधर रिकॉर्ड भी करना है और आपको क्या दिखाना है? लायबिलिटी।